10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा है और आप सभी का एटमी इंडिया के दिसंबर सक्सेस सेमिनार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सक्सेस सेमिनार में हम पिछले महीने जो कि नवंबर 2021 के दोनों मास्टरशिप साइकिल्स में बने हुए नए मास्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके साथ साथ हम कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को भी इस सेमिनार में देखेंगे। ये इस साल का आखिरी सक्सेस सेमिनार होने वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सभी सेमिनार कंपनी मोटो के साथ शुरू किए जाते हैं और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी हमारे कंपनी मोटो को मेरे साथ रिपीट करें। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आइए शुरुआत करते हैं कंपनी मोटो से। Cherish the spirit, create the vision. Follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. वास्तविकता में सफलता के पीछे बहुत बड़े विजन और सही लीडरशिप की आवश्यकता होती है और एटमी आज जिस प्लेटफॉर्म पे है उसके पीछे हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क के बहुत बड़े विजन और अच्छी लीडरशिप का हाथ है। इस सेमिनार के माध्यम से मैं आप सभी के साथ हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क की जीवनी प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो आइए साथ में मिलकर देखते हैं उनका जीवन परिचय। वर्ष 2013 में वो कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के उपाध्यक्ष थे। वर्ष 2015 से 18 तक उन्होंने कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वर्ष 2019 से वे कई प्रतिष्ठित पदों पर हैं और वर्तमान में WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO काउंसिल के सदस्य हैं। साथ ही साथ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं और बहुत सम्मान और गर्व के साथ हम उनसे वर्ष 2009 से एटमी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में प्रेरणा ले रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क द्वारा एक मोटिवेशनल वीडियो। जी, तो सभी को नमस्कार। आपको देख के काफी अच्छा लग रहा है। जो लोग पहली बार आए हैं, आप लोग हाथ उठाइए जरा। वाह, ऐसा लगता है कि आप में से कई हैं जो पहली बार आए हैं। आपका स्वागत है। उनके लिए जो पहली बार आए हैं, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ अपने आप आए होंगे, लेकिन आप में से कुछ यहां इसलिए आए हैं क्योंकि कोई आपको आने के लिए कहता रहा है। आप एक एहसान के रूप में यहां सुनने आए हैं, इस शर्त के साथ कि आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि कुछ लोग होंगे जो बंद दिल से यहां आए हैं और इस बिजनेस को करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर किसी को यह बिजनेस करने की अनुमति नहीं देते हैं। बेशक
शर्तों के संदर्भ में हम आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, आपकी उम्र, आपके लिंग या आपकी वित्तीय स्थिति को नहीं देखते हैं। भले ही हम कॉस्मेटिक उत्पादों वाली कंपनी हैं, हम लोगों के दिखावे के बारे में चिंतित नहीं हैं। क्या राहत है ना? अगर ये लुक्स पर आधारित होता तो मुझे लगता है कि केवल 2 लोग ही पास हो सकते थे और बाकी सभी इस शर्त के साथ फेल हो जाते। निश्चिंत रहें कि ये कंपनी आपके रंग रूप को नहीं देखती है। अब आप इस कंपनी के उत्पादों से परिचित होंगे और उनके बारे में कुछ स्पष्टीकरण भी सुनेंगे। ये सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं एटमी के उत्पादों को बेचकर पैसे कमाने के लिए ये बिजनेस करूंगा और मैं केवल एक कॉन्ट्रैक्टर होने के लिए ही इन उत्पादों को खरीदूंगा, तो हालांकि अगर मैंने ये व्यवसाय नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन उत्पादों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मुझे ऐसी जगह पता है जहां मैं ऐसे ही उत्पाद खरीद सकता हूं जो बेहतर और अधिक किफायती हो। इसलिए मेरे लिए घटिया या अधिक महंगे उत्पाद खरीदने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। यदि आप पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस को करने का निर्णय लेते हैं तो भी आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य के रूप में हमारा विवेक होता है। यदि आप उन उत्पादों को बेचने की कोशिश करते हैं जिनका आप उपयोग नहीं करेंगे, तो दूसरों को उनके बारे में बताना मुश्किल होगा। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि बिक्री करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। वास्तव में ये उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लोग केवल ये कहते हैं कि बिक्री करना कठिन है क्योंकि वे उन उत्पादों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिनका वे उपयोग नहीं करते हैं, जो बहुत अच्छे नहीं हैं या जो बहुत महंगे हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं जो काफी किफायती, स्वादिष्ट और साफ था। ऐसे रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप अपने आसपास के लोगों को वहां जाने की सूचना देते हैं। आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को रेस्टोरेंट के बारे में बताते हैं, भले ही आपको रेस्टोरेंट के लिए विक्रेता बनने के लिए कोई मुआवजा नहीं मिल रहा होगा। यदि आपने कोई बहुत ही रोचक फिल्म देखी है तो आप दूसरों को फिल्म देखने के लिए जाने के लिए कहेंगे, पर आपको मूवी थिएटर द्वारा मुआवजा नहीं मिलेगा। आप अनिवार्य रूप से उनके लिए एक विक्रेता की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप कुछ सार्थक खोजते हैं तो दूसरों को बताने और बिक्री करने का कार्य ही कुछ ऐसा बन जाता है जो मजेदार और रोमांचक होता है। यदि आप मानते हैं कि एटमी के उत्पादों का उपयोग करने से आपको लाभ होगा, भले ही आप बिजनेस नहीं कर रहे हो या इससे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप पाएंगे कि दूसरों को इसके बारे में बताना मजेदार और रोमांचक होगा, ना कि कठिन। एटमी में यदि एक पंजीकृत सदस्य है तो आपको ये टूथपेस्ट बहुत कम कीमत पर मिल सकता है। अब ये फैसला आपको करना है कि वो अच्छा है या बुरा है। ये 200 ग्राम ट्यूब में आते हैं और इसमें प्रोपोलिस नाम की कोई चीज भी होती है। अब आप प्रोपोलिस को एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में सोच सकते हैं जो आपके मुंह के सड़न को रोकने का काम करती है। सामान्यतः आप अपने मुंह में सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स नहीं डाल सकते हैं, जैसे प्रोपोलिस, जो एक मधुमक्खी के छत्ते को सड़न रोकने वाले कमरे में बदल देता है। इसे टूथपेस्ट में मिला दिया जाता है। यदि आप प्रोपोलिस के साथ टूथपेस्ट खरीदने के लिए किसी फार्मेसी में जाते हैं तो औसतन लागत लगभग 700 रुपए से 2100 रुपए होगी। इसके अलावा इस टूथपेस्ट में पानी में घुलनशील प्रोपोलिस होता है, क्योंकि प्रोपोलिस को मोम में संग्रहित किया जाता है और यह आसानी से पानी में नहीं घुलता है। इसका हमारे शरीर में बहुत कम या लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार एक पानी में घुलनशील प्रोपोलिस विकसित किया गया, पेटेंट कराया गया और इस उत्पाद में उस तकनीक का प्रयोग किया गया। ढक्कन वन टच कैप प्रकार का होता है जो आमतौर पर सस्ते टूथपेस्ट पर नहीं मिलता है और इसकी मात्रा 200 ग्राम होती है। अगर इसे आप फार्मेसी में खरीदने जाते हैं तो ये महंगा है या किफायती है? ये कम कीमत का है ना? आप कीमत के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम हैं। गुणवत्ता के मामले में आपको बस इसका उपयोग करना है। फिर आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आप इसका उपयोग करना जारी रखेंगे या नहीं। एटमी में हम कोई कॉस्मेटिक नमूने नहीं बनाते हैं, मतलब कोई सैंपल्स नहीं बनाते। आपको बस मूल उत्पाद के साथ इसका परीक्षण करना है। आमतौर पर आप निःशुल्क सैंपल्स प्राप्त कर सकते हैं, है ना? भले ही ये निःशुल्क सैंपल्स माने जाते हैं, फिर भी इन्हें बनाने की लागत किसे वहन करनी पड़ती है? कॉस्मेटिक कंपनी के अध्यक्ष उन्हें अपने पैसे से तो नहीं बना रहे हैं। सभी खर्च
वास्तव में उन उपभोक्ताओं को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं जो उत्पाद खरीदते हैं। इस प्रकार कॉस्मेटिक उत्पादों की कीमत बहुत अधिक हो जाती है। जैसे एटमी में कोई सैंपल नहीं बनाया जाता है। हमने अतीत में ऐसा नहीं किया है, हम अभी नहीं करते हैं और हम भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए कोई सैंपल ना मांगे, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है। इसके बजाय आपको केवल हमारे सामान्य उत्पादों का उपयोग करके देखना चाहिए कि उत्पाद कितना अच्छा या बुरा है। यदि आप उत्पाद का उपयोग करने के बाद उसे पसंद नहीं करते हैं तो उसे वापस कर दे। इस नीति को प्रस्तुत करने के एक रात पहले मैं वास्तव में सो नहीं सका। क्या होगा यदि वापसी दर 10% थी? कंपनी को बंद करना होगा क्योंकि हमारा दिवालिया निकल जाता। सुबह करीब 4 बजे बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया। मैंने सोचा, अगर किसी कंपनी की उस तरह की वापसी दर थी और उपभोक्ताओं को उत्पाद पसंद नहीं आया तो उस कंपनी का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। मुझे बस नीचे ही जाना चाहिए यहां से। इस प्रकार मैंने असफल होने के संकल्प के साथ प्रस्तुति दी। हालांकि एटमी के कॉस्मेटिक उत्पादों की वापसी दर उद्योग के औसत का केवल 10वां हिस्सा है। वापसी की दर आमतौर पर लगभग 3 से 5% होती है। फिर भी एटमी केवल 0.37% के आसपास है। दरअसल यह घटकर करीब 0.24% पर आ गया है। जैसे एटमी की वापसी दर उद्योग का 10वां हिस्सा भी ना हो। भले ही हम उपयोग करने के लिए निशुल्क परीक्षण सैंपल की आपूर्ति नहीं करते हैं और लोग सीधे हमारे सामान्य उत्पादों को प्रयोग करते हैं, हमारे पास वापसी दर इस बात का प्रमाण है कि उपभोक्ता हमारे उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत से संतुष्ट है। आमतौर पर आप उपभोक्ताओं के रूप में इसे एक सेट के रूप में खरीदते हैं। प्रत्येक सेट में 6 आइटम होते हैं और अधिकांश व्यक्तिगत उत्पादों की तुलना में लागत कम होती है। क्या ये महंगा या किफायती है? ये बहुत कम कीमत है ना? तो इस सेट में आपको एक प्रोडक्ट की कीमत में कम से कम 6 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। 6 इस सेट में उत्पाद के छोटे सैंपल संस्करण शामिल नहीं है। इसके बजाय इसमें 6 सामान्य आकार के नियमित उत्पाद है। मिल्क लोशन, जो हमारा स्किन लोशन है। देखने के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा, क्या आप एटमी के सीईओ के रूप में सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में कुछ जानते हैं? अगर आप इसे इतना बड़ा कर देंगे तो लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप पुनर्खरीद कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार व्यापार कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप कॉस्मेटिक व्यवसाय के बारे में कुछ भी जानते हैं। दरअसल एक स्किन केयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुझसे ये बात कही थी। उस समय ये केवल 120 ml था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 135 ml कर दिया गया है। हालांकि लोग सोचते थे कि क्या मैं 120 ml के बड़े उत्पाद के साथ व्यापार कर सकता हूं। मैंने कीमत बढ़ाए बिना वॉल्यूम बढ़ाना जारी रखा। मेरा मानना है कि एटमी कॉस्मेटिक उत्पादों को आम लोगों के लिए एक उत्पाद बनने की जरूरत है। यदि आप जनता का उत्पाद बनना चाहते हैं तो ये उच्चतम गुणवत्ता का होना चाहिए और सबसे कम कीमत में बेचा जाना चाहिए, ताकि कोई फर्क न पड़े कि आप उसे खरीदें आराम से और फिर अपने घर पर रख दें। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि आपको कॉस्मेटिक उत्पादों का कम मात्रा में उपयोग करने की आवश्यकता है। ये बात उस समय की थी जब कॉस्मेटिक्स केमिकल से बनाए जाते थे। हालांकि प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों के साथ इसका अधिक मात्रा में उपयोग करना बेहतर है। कॉस्मेटिक उत्पाद बहुत महंगे होते हैं। अगर आप हमारी आई क्रीम को देखें तो ये औरों की तुलना में काफी बड़ी है। अन्य कंपनियां इसे छोटे कंटेनरों में बेचती हैं और आपसे कहती हैं कि आप अपनी आंखों के चारों ओर थोड़ी सी लगाएं, क्योंकि आपकी आंखों के आसपास की त्वचा आपके गाल से अलग होती है। ये बहुत मजाकिया बात है, क्योंकि त्वचा सिर्फ त्वचा है। आपकी आंखों के आसपास की त्वचा आपके गाल की तरह ही होती है। इसीलिए हमारी आई क्रीम को आप अपने हाथों में अच्छी मात्रा में लगा सकते हैं
और इसे अपने चेहरे, गर्दन और अपने हाथों के पिछले हिस्से पर रगड़ रगड़ कर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत कम कीमत में बहुत सारा मिलता है। कॉस्मेटिक उत्पादों को अवशोषण में मदद करने के लिए अवयवों की आवश्यकता होती है, लेकिन उत्पाद को त्वचा में भी रहना पड़ता है और आपकी त्वचा को वो सुरक्षा प्रदान करता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। ऐसे में अच्छी मात्रा लगाना बहुत जरूरी है। जब आप 2 सेट खरीदते हैं तो आपको 4 मिलते हैं, इसलिए मतलब 2 मुफ्त होते हैं इसके अंदर। हम इन उत्पादों को न्यूनतम संभव कीमतों पर बेचने के लिए विभिन्न तरीकों की तलाश करते रहते हैं। यदि आप 4 सेट खरीदते हैं तो प्रत्येक सेट की कीमत केवल 1 सेट खरीदने की कीमत से लगभग आधी होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु लागत का केवल 12वां हिस्सा है। एक महिला ने मुझसे कहा कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत सस्ता है। उसने ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल किया है जिनकी कीमत 7,000 रुपए थी। क्योंकि इसकी कीमत इतनी कम थी, इसलिए उसने कहा कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये महिला जिसने केवल लग्जरी ब्रांडों का उपयोग किया था, उसने हमारे उत्पादों को सिर्फ एक मित्र के कहने पर खरीद लिया। उसने फिर सोचा, मैं अपने चेहरे पर इतने सस्ते उत्पाद का उपयोग कैसे कर सकती हूँ जब मैं केवल अपने चेहरे पर महंगे उत्पादों का उपयोग कर रही हूं। इसलिए उसने इसे अपने पीछे और अपने पैरों पर लगाया। 1 महीने तक ऐसा करने के बाद उसके पीछे और पैरों की त्वचा ठीक हो गई। इस प्रकार उसने हमारे उत्पादों को अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया और फिर बाकी के महंगे उत्पाद को अपने पीछे और पैरों पर इस्तेमाल किया। गुणवत्ता के मामले में हमें विश्वास है कि दुनिया में कोई अन्य उत्पाद इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तथाकथित लग्जरी ब्रांडों का उपयोग करने वाले कई लोगों ने मुझे बताया कि जब तक उन्होंने कोशिश नहीं की, तब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि हमारे उत्पाद कितने अच्छे हैं। इसका मतलब यह है कि कॉस्मेटिक उत्पादों की गुणवत्ता इस बात पर आधारित नहीं है कि ब्रांड कितना प्रसिद्ध या शानदार है। अब यह सच है कि प्रसिद्ध कॉस्मेटिक ब्रांड उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। हालांकि इन उत्पादों में बहुत अधिक अतिरिक्त लागतें होती हैं। कीमत का 30 से 40% विज्ञापन लागतों को कवर करने के लिए है। इसमें दुकान या डिपार्टमेंट स्टोर की फीस भी शामिल है। आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत का 70 से 80% उत्पाद में निवेश किए जाने के बजाय इन खर्चों का भुगतान करने पर बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा इन कंटेनरों को बनाने में बहुत अधिक पैसा खर्चा होता है। एटमी में हम अपने कंटेनरों को साफ और सरल बनाते हैं। हमने गोल्ड प्लेटिंग के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया। इन कंटेनरों के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया था। इस प्रकार हमने कीमत में कोई अतिरिक्त लागत नहीं जोड़ी और उत्पादों को केवल वही बनाया जो आवश्यक है। इन उत्पादों की कम कीमत के कारण बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने संदेह के कारण उत्पादों को नहीं खरीदेंगे और न कि इसके महंगे होने के कारण। तो पहले उत्पाद का प्रयास करें, तो ये आपके लिए आसान बना देगा, क्योंकि आप आत्मविश्वास के साथ दूसरों को इसे आजमाने के लिए कह सकते हैं और यदि वे इसे पसंद नहीं करते हैं तो वे आपके पास वापस आ सकते हैं। जब आप वास्तव में हमारे उत्पाद को आजमाते हैं तो आप सभी विशेषज्ञ होते हैं जो ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपको इसका उपयोग करना जारी रखना चाहिए या नहीं, और क्या ये एक ऐसा उत्पाद है जिसके बारे में आप दूसरों को बता सकते हैं। कृपया अपना हाथ उठाएं यदि आपको नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप सभी विशेषज्ञ हैं क्योंकि आप प्रतिदिन इस प्रकार के उत्पादों का उपयोग करते रहते हैं। आप में से जो यहाँ हैं, मुझे पता है कि आप में से कुछ उपभोक्ता के रूप में आए हैं क्योंकि आप उत्पादों को पसंद करते हैं और अधिक जानना चाहते हैं। आप में से एक बड़ी संख्या इसलिए आई है क्योंकि आपने सुना कि आप पैसा कमा सकते हैं और ये देखना चाहते थे कि क्या आप ये बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मेरा मानना है कि आप में से बहुत से लोग यहाँ हैं क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं। ये तय करने के लिए कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, आपको ये निर्धारित करने की आवश्यकता है कि बिजनेस मौलिक स्तर पर काम करेगा या नहीं। ये आपके निर्णय में महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए। अपनी भावनाओं या पैसे कमाने की अपनी साधारण इच्छा के आगे झुकने के बजाय आपको अपने कूल हेड के साथ एक तर्कसंगत निर्णय लेना चाहिए। आप अकेले व्यक्ति हैं जो ये निर्धारित कर सकते हैं कि बिजनेस काम करेगा या नहीं।
एक मौलिक सिद्धांत है जो इस बिजनेस को काम कराता है। हमारे द्वारा कैरी किए जाने वाले सभी उत्पाद दैनिक आवश्यकताएं हैं जिनका हम सभी प्रतिदिन उपयोग करते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप इन उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे। ये उत्पाद खराब आर्थिक समय में भी बिकेंगे। आपको मंदी के कारण उनके न बिकने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यदि आप आर्थिक कठिनाइयों में हैं, तो क्या आप अपने दांत ब्रश नहीं करते? आप पर जितना भी कर्जा क्यों ना हो, फिर भी आप अपने दांत ब्रश करेंगे और अपने बाल धोएंगे। ये उत्पाद अर्थव्यवस्था से प्रभावित नहीं है और ये बिकते रहेंगे जब तक ये दैनिक आवश्यकताएं उच्चतम गुणवत्ता की है और सबसे कम कीमत पर बेची जाती है, तब तक ये बिजनेस हमेशा काम करेगा। तो आप उत्पाद की गुणवत्ता कैसे निर्धारित करते हैं? आप उत्पाद का उपयोग करके इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी विशेषज्ञ उपभोक्ता हैं। आप जल्दी से ये निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि आप इसका उपयोग करना जारी रखेंगे या नहीं, और आप जो उपयोग कर रहे हैं उसकी तुलना में ये कैसा है। यद्यपि आप विशेषज्ञ निर्माता नहीं हो सकते, जब उपभोक्ता के रूप में उत्पादों का चयन करने की बात आती है तो आप एक विशेषज्ञ अवश्य बन सकते हैं। आप उत्पादन लागत का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन आपके पास ये समझने और निर्धारित करने की क्षमता है कि कीमत बहुत महंगी है या सस्ती है। पेशेवर उपभोक्ताओं के रूप में आप सबके पास एक विशेष ज्ञान है। उसका उपयोग करके आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये उत्पाद बिकेंगे या नहीं, और आपके द्वारा किया गया निष्कर्ष सबसे सटीक होगा। आपको उस पर भरोसा करना होगा। बस उत्पाद का प्रयोग करें और अपने लिए देखें। एक बार जब आप उत्पाद का उपयोग करेंगे तो आपको उसके बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यदि उत्पाद जो हर कोई उपयोग करता है उच्चतम गुणवत्ता और सबसे कम कीमत का है, तो क्या ये बिकेगा? निश्चित रूप से ये बिकेगा। ये अजीब होगा अगर ऐसा नहीं होता। मूल रूप से ये एक निश्चित बात है। जब हम एटमी में उत्पादों का चयन करते हैं तो हमारी एक शर्त होती है, यदि कोई हमारे लिए कोई विशेष या अनूठी वस्तु लाता है तो हम उसे नहीं रखेंगे और हम उस पर काम नहीं करेंगे। अगर कोई कुछ खास लाता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने पहले कभी देखा होगा, तो मैं इसे देखूंगा तक नहीं। इसीलिए कृपया ऐसी किसी भी चीज की अनुशंसा ना करें जो अद्वितीय हो, क्योंकि मैं इसे अनदेखा कर दूंगा। फिर मेरी रुचि किसमें है? उत्पाद जिनका उपयोग हर कोई कर सकता है, उत्पाद जो सामान्य लगते हैं लेकिन हर दिन के लिए उपयोगी हैं। टूथपेस्ट और टूथब्रश सबसे आम है। सौंदर्य प्रसाधन भी सामान्य है। वे अद्वितीय नहीं हैं क्योंकि आप इन उत्पादों को कहीं भी पा सकते हैं। यदि ये उत्पाद महान और कम कीमत वाले हैं तो विफलता जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक निश्चित चीज है। फिर भी अगर आप कुछ ऐसा बेचने की कोशिश करते हैं जिसे दुनिया ने नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता कि ये अच्छा होगा या नहीं जब तक मैं इसे बेचूंगा नहीं। इतने सारे लोगों के साथ जो एटमी का बिजनेस करते हैं और अपने जीवन और आजीविका को दांव पर लगाते हैं, मैं अनिश्चित भविष्य वाले उत्पाद को बेचने की कोशिश करके कोई और जोखिम नहीं जोड़ना चाहता। इसके बजाय हर दिन उपयोग किए जाने वाले उत्पाद को आगे ले जाना चाहता हूं, जहां हमारे जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी यदि हम इसे एक दिन के लिए उपयोग नहीं करेंगे तो। और उन्हें उच्चतम गुणवत्ता के साथ सबसे कम कीमत पर बेचना, ये सबसे सुरक्षित मार्ग है। तभी आप जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रतिभा से ही संभव है। एटमी में हमारे उत्पादों को गुणवत्ता में नंबर 1 बनाने की क्षमता है। स्ट्रक्चर के मामले में भी हम नंबर 1 बन सकते हैं। जैसे हम हमेशा एब्सोल्यूट क्वालिटी की बात करते हैं, जिसका अर्थ है कि गुणवत्ता इससे बेहतर नहीं हो सकती है। आपको आश्चर्य हो सकता है, एटमी हमेशा एब्सोल्यूट क्वालिटी उत्पादों को कैसे आगे ले जाता है और नंबर 1 बना सकता है, जब अन्य कंपनियों के लिए एक दूसरे को पार करने के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित करने का प्रयास करना भी आम बात नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि एटमी नंबर 1 है और ये बताएं कि आप केवल आगे ले जा सकते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स? ठीक है, मैं इसे साहसपूर्वक बताता हूं क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का विकास नहीं करते हैं और हम अपने उत्पादों का निर्माण नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है? हम किसी भी समय उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पादों और सर्वोत्तम तकनीक वाले अन्य व्यवसायों का स्वतंत्र रूप से चयन करने में सक्षम हैं। इस तरह हम नंबर 1 बन जाएंगे।
हालांकि बहुत सारे व्यवसाय हैं, पर हम केवल उन्हीं का चयन करेंगे जिनकी उत्पादन लागत सबसे कम है और गुणवत्ता के मामले में नंबर 1 है। अगर हम इसी तरह जारी रहें तो हम नंबर 1 होंगे। बेशक एटमी एक दिन अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, लेकिन हम ऐसा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा करने का एक कारण है। वर्तमान में हम अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं विकलांग या विकलांग लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर देखता हूं और सब कुछ देखते हुए मेरा दिल जो है उसमें थोड़ा सा दर्द हो जाता है। मैं उन्हें एक ऐसी प्रणाली प्रदान करना चाहता हूं जहां वे बाहर निकल सके और अधिक सक्रिय हो सके। मेरी कुछ चिंताएं इस तरह की हैं। मैं उन लोगों के लिए एक जगह बनाना चाहता हूं जहां विकलांग या समाज के कमजोर सदस्य काम कर सकें। मैं हमेशा इस बारे में सोचता रहता हूं क्योंकि हम आमतौर पर खुद को एक सामाजिक उद्यम के रूप में संदर्भित करते हैं। मुझे लगता है कि रणनीतिक रूप से उन तरीकों पर शोध करना शुरू करना आवश्यक है जिससे हम समाज को कुछ वापस दे सके और उनकी मदद कर सके। सिर्फ जरूरतमंद लोगों को देने के बजाय मेरा मानना है कि हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जहां ये लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद बाहर आ सके और एक दूसरे की मदद कर सके, ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। ऐसा करने में हम अपने जीने के तरीके पर गर्व महसूस कर पाएंगे। यदि आप वास्तव में चेरिश द स्पिरिट वाक्यांश के बारे में सोचते हैं, जो हमारे आदर्श वाक्य का पहला भाग है, तो हमें दूसरों की मदद करते समय व्यक्ति की मानसिकता पर विचार करने और एक आधार प्रदान करने की आवश्यकता है जहां हम सभी साथी बन सके। लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जब तक हम व्यवसाय को बनाए रख सकते हैं, मुझे लगता है इसे संभव बनाने में खुद को निवेश करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार एक बार कल्याण प्रणाली बनने के बाद मैं कुछ धन का उपयोग कारखानों के निर्माण और इसे अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि कारखाने का लक्ष्य लाभ कमाना है। क्योंकि हम अपने उत्पादों का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए हम उच्चतम क्वालिटी वाले उत्पाद प्राप्त करने में सक्षम हैं जो एब्सोल्यूट क्वालिटी के हैं, क्योंकि हम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ का चयन करने और उनके साथ व्यापार करके नंबर 1 बनने में सक्षम हैं। एटमी की योजना घरेलू बाजार में बिजनेस का चयन करने के बजाय वैश्विक स्तर पर ऐसा करने की है। उदाहरण के लिए हम केवल यूएस, कनाडा और जापान को कोरियाई उत्पाद नहीं बेचेंगे, हम जापानी उत्पाद भी प्राप्त करेंगे और उन्हें कोरिया, अमेरिका और कनाडा में बेचेंगे। इसके अलावा हम जापान में भी जापानी उत्पाद बेचेंगे। हम जो योजना बना रहे हैं उसका एक और उदाहरण दक्षिण अमेरिका में उत्पाद खरीदना और उन्हें विश्व स्तर पर बेचना है। एटमी में हम जो भी उत्पाद ले जाते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे उत्पाद हो जो एब्सोल्यूट क्वालिटी के हो, जिन तक कोई और नहीं पहुंच पाएगा। अब एब्सोल्यूट शब्द का अर्थ क्या है? खैर, जब मैं सेना में था, मैं एक फील्ड वायरमैन था जो टेलीफोन लाइनें स्थापित करता था। यदि आप टेलीफोन लाइनें स्थापित करना चाहते हैं तो आपको टेलीफोन के ऊंचे खंभों पर चढ़ना होगा। यद्यपि इसे कभी-कभी जमीन पर स्थापित किया जाता है, आमतौर पर आपको इसे पोल पर चढ़कर ही करना होता था और फिर अपने वजन का समर्थन करने के लिए एक बोल्ट का उपयोग करना पड़ता है। मैंने सेना में लगभग 3 साल तक ऐसा किया। जब मैं वहां था तो वे डिविजनल और कोर आर्टिलरी गनरी पोल क्लाइंबिंग प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। क्योंकि मैं आर्टिलरी डिवीजन में था, इसलिए मुझे इन आयोजनों में भाग लेना था। प्रतियोगिता ये देखने की थी कि कौन सबसे तेज समय में पोल पर चढ़ पाएगा। आमतौर पर आपको या तो अपनी टोपी लटकानी होगी या इन टेलीफोन खंभों के शीर्ष पर कुछ करना होगा। यदि आप एक हवलदार हैं तो आप इसे लगभग 12 से 13 सेकंड में कर सकते हैं। यदि आप आर्मी में प्राइवेट हैं तो आपको इसे 18 सेकंड में करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होने लगा कि मैं कितनी तेजी से ऊपर और नीचे पोल पर चढ़ सकता हूं अगर मैं इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ करूं तो। क्योंकि ये एक प्रतियोगिता थी, अन्य डिवीजनों में हर कोई भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा, इसीलिए मुझे अनुमान लगाने की जरूरत थी कि सबसे तेज संभव समय क्या था और मैंने
पोल को क्षैतिज रूप से जमीन पर रखकर और फिर शटल रन करके ऐसा किया। जमीन पर खंबे के साथ एक शटल चलाने और एक ही खंबे के ऊपर और नीचे चढ़ने के बीच सबसे तेज समय किसका होगा? इस ग्रह पर कोई भी उस व्यक्ति की तुलना में तेजी से पोल पर चढ़ने में सक्षम नहीं होगा जिसने पोल की लंबाई के साथ एक शटल चलाया था, क्योंकि शटल चलाने वाले व्यक्ति से तेज गति से चढ़ने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उस समय को प्राप्त करने का प्रयास एक एब्सोल्यूट गोल बन जाता है। इस प्रकार हो सकता है कि आप उस व्यक्ति की तरह तेजी से चढ़ने में सक्षम हो जिसने आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए शटल को चलाया, लेकिन कोई भी इससे तेज नहीं जा सकता जो इसे एक एब्सोल्यूट गोल बनाता है। पोल को जमीन पर रखने और शटल रन करने के बाद मुझे लगता है कि ये 3.6 या 3.8 सेकंड था। 30 साल हो गए हैं, तो कृपया मेरे साथ रहे। मैं ज्यादा याद नहीं है मुझे, पर मैं वास्तव में एक पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरा पेट इतना बड़ा नहीं था। तस्वीर में मैं थोड़ा भारी दिखता हूँ, पर मैं तब बहुत छोटा था। खैर, मैंने इसे अपना एब्सोल्यूट गोल बना लिया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिर कड़ी मेहनत से मैं समय की बराबरी कर पाया। अब क्या दुनिया में कोई है जो उस 3.8 सेकंड को हरा सकता है? वहां कोई नहीं था। फिर भी मैं इसे हासिल करने में सक्षम था क्योंकि मैंने वो लक्ष्य निर्धारित किया था, जैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करना कि इस दुनिया में कोई भी मौलिक और सैद्धांतिक रूप से मानवीय रूप से पार नहीं कर सकता, जिसे हम एब्सोल्यूट गोल कहते हैं। और इस तरह का एब्सोल्यूट गोल जहां उत्पाद एब्सोल्यूट क्वालिटी के होते हैं और एब्सोल्यूट प्राइस पर सेट होते हैं, केवल एटमी में ही मिल सकते हैं। जब तक वर्तमान नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग अन्य वितरण चैनलों के साथ उचित रूप से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने के बारे में पूरी तरह से चिंतित नहीं है, इस प्रकार का व्यवसाय भविष्य में अपना स्थान खो देगा। उपभोक्ता बिना सोचे समझे इंसान नहीं है। इसके अलावा सरकारी अधिकारी और नौकरशाह मूर्ख नहीं है। कोई भी नियम बनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वे हर चीज में अंतर करने में सक्षम हो जाएंगे। यदि प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और उपभोक्ता इस उद्योग का स्वागत नहीं करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय अंततः गुम हो जाएगा। अब तक के अधिकांश एमएलएम व्यवसायों ने हमेशा अपने फायदे के लिए खेल खेला है। उनका दावा है कि उत्पाद बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर आइटम बहुत महंगे हैं। कंपनी अमेरिका की हो या कोरिया की, सब एक जैसे हैं। एटमी की स्थापना के बाद से हमने कभी भी अन्य एमएलएम कंपनियों को डोर टू डोर बिक्री और उद्योग में इसी तरह की कंपनियों को अपनी प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं माना है। उन्हें हमारे प्रतिद्वंदियों की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसके बजाय हम अन्य वितरण चैनलों को अपना विरोधी मानते हैं। मेरा मानना था कि अगर हमारे उत्पाद डिस्काउंट स्टोर, टीवी होम शॉपिंग नेटवर्क और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में मिलने वाले उत्पादों की तुलना में बेहतर और कम कीमत वाले नहीं होते, तो हम टिके नहीं रह पाएंगे। एटमी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अन्य एमएलएम कंपनियों द्वारा की गई विभिन्न स्थितियों के कारण लोग इस उद्योग की आलोचना कर रहे हैं और समाज में अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक नकारात्मक कलंक है। नतीजन बहुत से लोग इस बिजनेस को नहीं करना चाहते हैं। मैं उन एमएलएम कंपनियों की तरह नहीं बनना चाहता था। मुझे विनिर्माण उद्योग में बहुत अनुभव था। जब मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी था, मेरा काम लगभग 17 वर्षों तक इंजीनियरिंग प्लास्टिक के साथ कार के पुर्जे बनाना था। 1992 में मैंने ऑस्ट्रेलिया में एमएलएम व्यवसाय के बारे में सीखा
और मुझे लगा कि ये अब तक का सबसे सुंदर प्रकार का बिजनेस है। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखी, क्योंकि आप बढ़िया और कम कीमत वाले उत्पादों का उपयोग करेंगे और फिर अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में सूचित करेंगे। विज्ञापन पर पैसा खर्च करने के बजाय जो व्यक्ति वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के माध्यम से उत्पादों को दूसरे तक पहुंचाता है, उसे मुआवजा दिया जाएगा। मैंने उन उत्पादों का उपयोग करने में कोई दोष नहीं देखा जो महान और कम कीमत के साथ साथ उपभोक्ताओं को मुआवजा देकर वापस योगदान दे रहे थे। जब मैं कोरिया लौटा, उस समय लोग विभिन्न पिरामिड योजनाओं में भाग ले रहे थे, जिससे कई लोगों को समस्या हो रही थी। मैं इस तरह के व्यवसाय का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। जब मेरी पत्नी ने मुझे एमएलएम बिजनेस बंद करने के लिए कहा, तो मैं वास्तव में इसे बंद करना चाहता था। फिर भी मेरे दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति ये लगाव था जो मैं छोड़ नहीं पा रहा था। बही खातों में एमएलएम का धंधा बहुत ही आकर्षक और परफेक्ट था। फिर भी वास्तविक दुनिया में किताबों ने जो कहा उसका पालन नहीं किया। मैंने एक ऐसी कंपनी की तलाश शुरू की जो मेरे द्वारा देखी गई पाठ्य पुस्तकों और सिद्धांतों का पालन करती हो, लेकिन मुझे एक नहीं मिली। अंत में मैं खुद कंपनी बनाना चाहता था, और अगर ये कंपनी काम नहीं करती तो मैं पूरी तरह से इस अवधारणा को भूलने के लिए तैयार था। मैं वाकई एक एमएलएम कंपनी शुरू करना चाहता था जो किताबों में दिए गए सिद्धांतों का पालन करे। शुरुआत में ये बहुत ही मामूली था। यदि कंपनी उच्च गुणवत्ता और कम कीमत की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के माध्यम से मौलिक रूप से बड़ी हो सकती है, तो यह असफल होने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने इस कंपनी की शुरुआत इस विश्वास के साथ की कि ये छोटी शुरुआत करने पर भी बड़ा हो पाएगा। इसके अलावा मैंने अन्य एमएलएम कंपनियों और डोर टू डोर बिक्री को हमारी प्रतियोगिताओं के रूप में नहीं देखा। इसके बजाय अगर हम कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करके डिस्काउंट स्टोर, टीवी होम शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल जैसे अन्य वितरण चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तो हमारे लिए वितरण में मौजूद होने का एक कारण था। फिर भी अगर ये संभव नहीं होता तो कोई बात नहीं होती। जिस कंपनी की शुरुआत मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सही मायने में अनुकरण करने की इच्छा से की थी, जिसे मैंने किताबों में पढ़ा था, वो थी एटमी। मुझे विश्वास था कि ये तब तक काम करेगा जब तक ये सिद्धांतों का पालन करता रहेगा। पेड़ छोटे बीजों के रूप में शुरू होते हैं जो तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक उन्हें पानी, खाद और धूप मिलती रहेगी। वे प्रकृति के नियमों जैसे कुछ सरल चीजों का पालन करके अनिवार्य रूप से बड़े हो जाते हैं। इसी तरह यदि कोई उत्पाद दैनिक आवश्यकता, उच्च गुणवत्ता और वहनीय है, तो उस वस्तु के न बिकने का कोई कारण ही नहीं है। मेरा मानना है कि जब तक जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वे इस बिजनेस को करने की इच्छा रखते हैं, ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर ऐसा होता है तो निस्संदेह ये काम करेगा। तो मैंने वो छोटा बीज लगाया, मैंने उसे सींचा, खिलाया और उसे धूप में भीगने दिया। मैंने इस कंपनी को उन भावनाओं के साथ शुरू किया था और ये वास्तव में एक खतरनाक दर से बढ़ी है। एटमी ने पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के रूप में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है, और मुझे विश्वास है कि हमारी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। आइए एक महान एमएलएम कंपनी बने जो हमारे दृष्टिकोण और सिद्धांतों का पालन करके सही रास्ते पर चले। एटमी ने पहले ही मॉडल कंपनी के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हमने कोरिया में नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग को बदलना शुरू कर दिया है और इस संबंध में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सांस्कृतिक पहलुओं को भी बदलेगा, यहाँ तक कि जब हम जापानी, अमेरिकी, दक्षिण पूर्व एशियाई, चीनी और यूरोपियन बाजारों में प्रवेश करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग की सांस्कृतिक विशेषताओं को बदलने में सक्षम होंगे। हमें इस बिजनेस को करते समय अधिक वैध, अधिक नैतिक और अधिक कर्तव्यनिष्ठ बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम पाठ्य पुस्तकों की तरह एक अनुकरणीय कंपनी बन सके। हमें उपभोक्ताओं के लाभों के संबंध में सिद्धांतों का पालन करना चाहिए
उपभोक्ताओं को अपने लाभ के लिए उत्पादों को खरीदना चाहिए। यद्यपि हम नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में एक नवांतुक हैं, हमें इन नई सांस्कृतिक सामग्री को बनाए रखने और लोगों के लिए एक ईमानदार कंपनी बनने की आवश्यकता है, क्योंकि अब से नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास एटमी द्वारा लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि मानकों का प्रस्ताव देना शुरू करना आवश्यक है और ये निकट भविष्य में एक वास्तविकता बन जाएगा। आप सब लोग इस भविष्य के वास्तविकता का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। अब मुझे आशा है कि आप सभी एटमी के साथ सफल जीवन जी सकेंगे। इसी नोट पर समाप्त करूंगा। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी और आप एटमी में सफल होने के लिए इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे। एटमी के प्रोडक्ट्स को विश्व भर में पहचाना जाता है और एटमी इंडिया के लॉन्च के बाद से ही हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई जहाँ पर हमारे एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मदद से बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइफ में बदलाव आया। हर दिन इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से, चाहे वो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हों, पर्सनल केयर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हों या आप कोई भी प्रोडक्ट जो एटमी का लगातार यूज़ करते हैं, उससे बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। और एक ऐसा ही बहुत अच्छे बदलाव को दिखाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी एटमी इंडिया के एक मेंबर को। सभी एटोमियंस को प्रतिभा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये एब्सोल्यूट का स्किन केयर सेट मेरी ज़िंदगी में एक एंजल बन के आया। जानना चाहेंगे मैंने एब्सोल्यूट को एंजल क्यों बोला? वो इसलिए बोला, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ मैं अपना। दोस्तों, 5 साल पहले मुझे बेल पॉलिसी हुआ था, यानी मेरा फेस पे पैरालिसिस हो गया था। स्पेशली जो लेफ़्ट साइड का फेस था वो बिल्कुल ही पैरालिसिस में ख़त्म हो चुका था और ये जो कॉर्नर है लिप का, ये ऑलमोस्ट कान के पास आ चुका था। तो पूरा का पूरा फेस जो था टेढ़ा हो चुका था। मैं बात भी नहीं कर सकती थी, मैं खाना भी नहीं खा सकती थी और पानी भी नहीं पी सकती थी। बहुत सीरियस कंडीशन होती है ये। और इसमें क्या होता है, फेस के मसल्स जो हैं बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर चले जाते हैं। ब्रेन का जो नर्व्स का कनेक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है सारी नर्व्स। इसीलिए फेस की शेप और टोन सब कुछ बदल जाता है। तो खैर, पहले दिन ही डिटेक्ट हो गया कि क्या प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट भी बस बेस्ट वाला ट्रीटमेंट मिला मुझे। उसके बाद फिजियोथेरेपी भी मेरी बेस्ट हुई और फिर बाद में क्योंकि मेरा कॉम्प्लिकेटेड बहुत केस था तो मुझे स्टिमुलेशन भी लेना पड़ा। अब ये स्टिमुलेशन क्या होता है, क्योंकि ये पूरे फेस में जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारी डेड पड़ी थी, तो उन्हें एक्टिव करने के लिए शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट्स दिए जाते हैं। ऐसा मान लीजिए कि ब्रेन के साथ में ये वायर्स के साथ में कनेक्टिविटी है और ये नर्व्स जो वायर्स जैसे हम समझ रहे हैं, इनको शॉक दे के इनके अंदर लाइफ को दोबारा से लाया जाता है। सो वो भी ज़्यादा नहीं दे सकते दोस्तों, फिर भी मेरा 3 हफ्ते तो वो चला ही चला। लेकिन उस कंडीशन के बाद मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गई। मेरा ट्रीटमेंट भी परफेक्ट हुआ, मेरे फिजियोथेरेपी भी परफेक्ट हुई, मेरा स्टिमुलेशन भी बिल्कुल परफेक्ट हुआ। सो 95% फिज़िकली मैं ठीक हो गई। तो दोस्तों, आपको शायद अभी भी थोड़ा बहुत, शायद जो डॉक्टरी लाइन से हैं उन्हें पता लगेगा, बाकी को नहीं पता लगेगा, पर अभी भी मेरा 5% यहाँ से फेस इधर को आने को लिए कमी रह गई। बट इन एनी केस बहुत अच्छा है, इट इज़ अ वेरी गुड रिकवरी। लेकिन इसके रिपरकशंस बहुत बुरे हुए। वो रिपरकशंस क्या हुए कि मैं इसके दौरान, ये सब ट्रीटमेंट के दौरान एकदम से एजिंग स्टार्ट हो गई, रिंकल स्टार्ट हो गए। कुछ जगह पे मेरा सेंसेशन वापस आया, कुछ नर्व्स में सेंसेशन मेरा वापस ही नहीं आया और इसी वजह से यहाँ टिंगलिंग सेंसेशन रहता था। फेस पे कभी महसूस होती थी, स्किन कहीं नहीं भी महसूस होती थी, जगह जगह सुइयाँ चुभती रहती थी। एक अजीब सा एहसास था, वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी, पर एक बहुत ही मजबूरी का एहसास था, एक बहुत शॉकिंग कंडीशन थी और मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से
मैं बूढ़ी लगने लगी। 6 साल पहले तक मुझे देख के लोग मेरी एज का एहसास नहीं करते थे। मैं आपसे 6 साल पहले की भी फ़ोटो शेयर करूँगी। लेकिन ये 5 सालों में मैं एकदम से बूढ़ी हो गई और उस पे अप्रैल के महीने में ये हुआ कि मुझे कोरोना आ गया। और जब कोरोना आया तो वो 2 महीने तक मेरी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस हो गई, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ भी है, मुझे अस्थमा भी है, मेरा बेल पॉलिसी भी हो चुकी थी, मेरे दोनों आँखों में सर्जरी भी हो चुकी है। तो बेसिकली मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो चुका, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं मेरे बॉडी में, जिसके वजह से एजिंग फैक्टर बहुत ही फास्ट हो गया और मैं एकदम से जितनी उम्र थी उससे 20 साल और आगे लगने लगी। दोस्तों, मैं यह बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ 65 इयर्स यंग हूँ। यंग मुझे एब्सोल्यूट नहीं करा है, ये आपको अंत में पता लगेगा। तो दोस्तों, हुआ क्या, जब कोरोना हुआ तो मुझे 2 महीने तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे ज़िंदा रखा गया। मैं थोड़ा सा इतना इसलिए बैकग्राउंड बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड केस में पूरा का पूरा फेस का शेप चेंज हो गई, टोन चेंज हो गया। और अब क्योंकि ओवरऑल हेल्थ भी बहुत डिप्लीट हो चुकी थी, जगह जगह मेरे यहाँ पैचेस आने लगे, मेरे यहाँ आँखों के ऊपर 2 छोटी छोटी सी थैलियाँ आ गई थी। अजीब हिसाब था, जहाँ मेरा कलर डिस्कलरेशन स्किन का हुआ था वहाँ पे उसका टेक्सचर भी डिफरेंट था। तो बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट था और मैं धीरे धीरे एक नटशेल में जाने लग गई थी। मैं लोगों से मिलना भी नहीं पसंद करती थी। वैसे मैं बहुत मिलनसार नेचर की हूँ और मुझे बात करना भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने रियलाइज़ करा मेरी पर्सनैलिटी ही टोटली डिफरेंट होने लग गई थी। इन एनी केस, मैं लाइफ में आराम से चलती चली जा रही थी। एटमी जब मैंने ज्वाइन करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। लेकिन कॉस्मेटिक मैं कभी यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे हर एक कॉस्मेटिक से एलर्जी होती थी। लेकिन मैंने जब एटमी का प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू करे तो मुझे कभी आज तक एलर्जी क्या थी ये मुझे समझ ही नहीं आता कि पहले क्या कॉस्मेटिक्स यूज़ करते थे जिससे एलर्जी होती थी और अब क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं एब्सोल्यूट को रोज़ रात को सोने से पहले यूज़ करती हूँ। 1 महीने तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि इससे यूज़ करने से कुछ फ़र्क हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि डेली मैं अपने को देखती थी और घर में भी रहने वाले मुझे कुछ नहीं बताते थे। 1 महीने बाद, अब मुझे पूरे 3 महीने हो गए यूज़ करते करते, दूसरे महीने से मैंने एहसास करना शुरू करा कि मेरी स्किन की जो पैचेस थे वो जा रहे हैं। यहाँ पर 2 छोटे छोटे जो बैग्स टाइप आ गए थे वो बैग्स भी जा रहे हैं। और उसके अलावा मेरे इस एरिया में जो एक अलग से थोड़ा सा सांवलापन ज़्यादा था वो पूरा का पूरा अब कैमोफ्लेज हो रहा है, बाकी के स्किन के संग में मैच होने लगा है। दोस्तों, आप सबको तो मालूम ही है, सेलेक्ट सिटी मॉल में हम लोगों का स्टॉल लगा था। जब मैं वहाँ गई तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कई महीनों बाद देखा, किसी ने 2 साल बाद देखा, और हर इंसान ये कह रहा था कि आपका फेस ग्लो कर रहा है, आप गोरी हो रही हैं, क्योंकि सबने मुझे सांवला ही देखा हुआ था। और जब उन लोगों ने मेरा कोरोना टाइम की फ़ोटोग्राफ्स देखी थी और फ़ोटोग्राफ्स के बाद मुझे फ़िज़िकली देखा तो वो हैरान थे। तब मैंने एहसास करा, मैंने फ़ोटो से और एक और फ़ोटो खींच के देखा तो देखा वाकई मेरी जो यहाँ से स्किन लटक रही थी वो काफ़ी फर्म हो गई है यहाँ से। हालांकि अभी थोड़े से रिंकल्स हैं, पर ये रिंकल बहुत कम हैं जितने पहले थे उसके हिसाब से। यहाँ मेरा ज़्यादा पैरालिसिस हुआ था, इसलिए यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हल्के आ रहा है, लेकिन ये वाली साइड में मेरा इम्प्रूवमेंट पहले हो गया था। आप देखिए, ये जॉ लाइन मेरी पूरी क्लियर हो गई है। कहने का मकसद ये है, ये एब्सोल्यूट के लिए हमने सुना था कि ये एज रिवर्सल है, और एज रिवर्सल भी 10 साल और 20 साल। मैं एग्जैक्टली 20 साल ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, और अब जब मैंने एब्सोल्यूट के बारे में सुना और मैंने कहा कि मैं ये यूज़ ज़रूर करूँगी, इस एब्सोल्यूट के यूजेज से मेरा डिप्रेशन बिल्कुल जा चुका है। अब मैं स्माइल करती हूँ, मैं हंसती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, सबसे मिलने जाती हूँ और बहुत खुश महसूस करती हूँ। अंदर से एक हल्कापन है। दोस्तों, मैंने ये एहसास ही नहीं करा कि मेरी स्किन कब खिंचनी बंद हो गई, मेरे कान में कब सेंसेशन आ गया, मेरे इस जबड़े में मैं नोचती हूँ तो मुझे अब पता लगता है, पहले ये पता नहीं लगता था। वो जो टिंगलिंग सेंसेशन थी, सुइयाँ चुभती थी, वो सब भी अब नहीं चुभती हैं। बहुत अजीब एक हिसाब जो था, जो मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती, वो कब चला गया
मुझे एहसास ही नहीं है। ये तो अब जब बात हुई कि टेस्टिमनी बनानी है, तब मैं सोचने लगी कि ये प्रॉब्लम क्या थी मेरे साथ। मुझे सोचना पड़ा दोस्तों कि मेरे संग प्रॉब्लम क्या थी। तो मैंने अगर कहा कि ये एंजल की तरह मेरी लाइफ में आया है, बिलीव मी, ये एक एंजल की तरह मेरी लाइफ में आया है। पैसे के लिए मत सोचिएगा कि ये कितने का है या कितने का नहीं है। दोस्तों, मैंने ट्रीटमेंट में बहुत पैसा खर्च करा है, मैंने फिजियोथेरेपी में बहुत पैसा खर्च करा है, मैंने स्टिमुलेटिव जितने भी ट्रीटमेंट थे उनमें भी बहुत कुछ खर्च करा है। उसके अलावा पैसा तो आ जाएगा। जो डिप्रेशन मेरे अंदर था, जो साइकोलॉजिकल फीलिंग्स मेरे अंदर, एक डिप्रेसिंग स्टेट थी, वो बहुत हद तक मेरी निकल चुकी हैं। आई एम सो वेरी नॉर्मल नाउ। मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर आप कहें ना तो मैं नॉन स्टॉप सिर्फ जैसे भगवान का नाम लेते हैं, मैं एटमी के एब्सोल्यूट का नाम लूँगी। दोस्तों, एब्सोल्यूट ने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी। मैं इसीलिए कहती हूँ ये एंजल की तरह आई है। किसी को भी अगर किसी भी तरीके की इस तरह का इशू है और आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। इट इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं तो सारे प्रोडक्ट जो भी इंडिया में अवेलेबल है ट्राई कर चुकी हूँ। और जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं वो तो बियॉन्ड एनी लेवल। मैंने अमेरिका से मंगा के भी बहुत फूड सप्लीमेंट्स यूज़ करे हैं, लेकिन ये तो वंडरफुल प्रोडक्ट है। दोस्तों, इसको ज़रूर यूज़ करिए। कभी भी किसी भी समय में आपको कहीं पे भी किसी को समझाना है, बताना है, अगर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करानी है, आप प्लीज़ मुझसे बात कराइए और मेरी तरह बेनिफिट उठाइए। अपने बहुत सारे लोगों को, जो लोग डिप्रेसिंग स्टेट में जा चुके हैं, उनको उस डिप्रेशन में से निकालिए। सो आई कैन प्राउडली से नाउ आई एम 65 years young. थैंक यू सो मच। थैंक यू एटॉमी। आई एम अ ब्लेस्ड सोल। मेरी ज़िंदगी में वाकई एटमी एंजल की तरह आया है। एक यही प्रोडक्ट नहीं, बाकी प्रोडक्ट्स भी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। वाओ, इट वाज अमेजिंग। इस रिज़ल्ट को देखने के बाद मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारी वेबसाइट पे जाके आप सारे प्रोडक्ट्स को एक एक बार ऑर्डर करें और एक बार यूज़ करने के बाद जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा उसके बेसिस पे आई एम वेरी श्योर कि आप लगातार इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे बदलाव अपनी बॉडी में देखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी नवंबर की मास्टरशिप साइकिल्स की। तो मैं नवंबर 2021 में न्यूली प्रमोटेड शेरॉन रोज मास्टर्स, डायमंड मास्टर्स और सेल्स मास्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और ये है हमारे न्यूली प्रमोटेड शेरॉन रोज मास्टर, डायमंड मास्टर, सेल्स मास्टर नवंबर 2021 की मास्टरशिप साइकिल्स में। तो इन सभी न्यूली प्रमोटेड मास्टर्स को बहुत बहुत बधाई। हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे न्यूली प्रमोटेड डायमंड मास्टर को अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार मीना है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मैं मेरी पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एटॉमी से पहले मैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक एग्जीक्यूटिव का काम करता था, जहाँ से मेरी आजीविका चल रही थी। वहाँ से मुझे 20 से 30 हज़ार रुपये महीना मंथली आता था और जिससे मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण कर पा रहा था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ घर चला सकती है, उससे ज़्यादा बड़े सपने से नहीं सोच सकती, बड़ी गाड़ी बड़े घर के लिए नहीं सोच सकते। लेकिन आदमी अगर सोचना चाहे तो जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकता है। तो कहते हैं ना कि सोच बड़ी रखो, सब कुछ बड़ा होता है। और उस सोच के ऊपर, बड़ी सोच के साथ साथ आपको उस पर काम भी करना होता है। तो मैं तलाश कर रहा था कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की कि मुझे कुछ साइड में कुछ ऐसा काम मिले ताकि मैं मेरी इनकम अलग से बना पाऊँ। तो उसी दौरान फेसबुक के द्वारा मिस्टर किशन सिंह जी मेरे फेसबुक फ्रेंड है, उन्होंने मैसेंजर पे मुझे मैसेज किया कि पवन जी एक प्लान है मेरे पास
तो आप अगर चाहें तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। फ़ोन पे उन्होंने मुझे प्लान शेयर किया फ़ोन नंबर लेकर के, और मैंने प्लान को रीड किया। रीड करने के बाद में, स्टडी करने के बाद में मैंने किशन सिंह जी से बात की। किशन सिंह जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि सर ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी तो ज़िंदगी संवार ही सकते हो, अपने साथ आप लाखों, हजारों, 100 लोगों, जितने भी आपके आसपास इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी आप लाइफ चेंज कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि अगर हम इस पर वर्क करते हैं तो वाकई में हम इस पर सक्सेस हो सकते हैं। उसी दौरान मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। मैंने 4 से 5 दिन कंपनी के प्लान को स्टडी किया, कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी किया, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली। हेनगिल पार्क साहब के जो वीडियो हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हेनगिल पार्क साहब को, जिन्होंने इतना प्यारा सिस्टम बनाया। मैंने उनकी जीवनी पे देखा, वर्क किया, तो देखा कि जब वो इतना कर सकते हैं और वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं ना, भगवान सबको हाथ पैर आंख सब बराबर देते हैं, लेकिन सोचने की शक्ति जो है वो सबकी अलग अलग होती है। जो आदमी सोचता है वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं सोचता है वो आगे नहीं बढ़ता। तो मैंने प्लान को देखा, कंपनी के प्रोफाइल को देखा। कंपनी का प्रोफाइल मुझे इतना कायल कर रहा था कि मैंने देखा कि यही वही प्लेटफॉर्म है कि जिसपे मैं सक्सेस खुद तो होऊंगा, मैं मेरे साथ साथ लोगों को भी सक्सेस करूंगा। उस दिन से मैंने ठाना, और कंपनी के प्लान को देखने के बाद में कंपनी के प्रोफाइल को देखा, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, और कंपनी के पे आउट सिस्टम के बारे में जानकारी ली। और सारा बिजनेस मैंने क्या किया, जो सेम मेरे साथ जो घटना हुई सोशल मीडिया से, वैसे ही सोशल मीडिया से मैंने बिजनेस को डेवलप करना स्टार्ट किया। बिजनेस को डेवलप करते करते मेरी टीम बड़ी हुई, और कंपनी 2020 के अंदर 11 नवंबर को इंडिया में लॉन्च हुई। और लॉन्च होते ही हमने सबसे पहला जो काम है, जो हेनगिल साहब बोलते हैं कि प्रोडक्ट को 100% यूज आपको करना है। हमने प्रोडक्ट को यूज किया, यूज करके लोगों से शेयर करना स्टार्ट किया, और प्रोडक्ट यूज करते करते हमें जो चेंजेस मिले, मेरी लाइफ जो है, मेरी जो पर्सनैलिटी है उसमें 4 चांद लगे। मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आया। मैंने हेयर बॉडी सेट है, जो हेयर कंडीशनर है, हेयर शैम्पू है, हाइड्रा ब्राइटनिंग है, पेस्ट है, ब्रश है, ये सब चीज़ें मैंने मेरे घर में इनको जगह दी। और मैंने जो प्रोडक्ट पहले पुराने दूसरे थे उनको चेंज करके, मैंने प्रोडक्ट चेंज कर करके मैंने इनको यूज़ करना स्टार्ट किया। यूज़ करते करते मेरी लाइफ में चेंजेस आए, मेरी स्किन में फ़र्क आया, मेरे बालों में फ़र्क आया, और काबिले तारीफ प्रोडक्ट थे। और कहते हैं ना, घर के अंदर जो प्रोडक्ट है उनकी एंट्री आपकी पार्टनर जो होती है वही देती है। जब मेरी वाइफ को प्रोडक्ट यूज कराए तो सबसे पहला जो मुझे सहारा मिला मेरी वाइफ का मिला। उन्होंने बोला वाकई में ये प्रोडक्ट लाजवाब है और इन पे हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सर, जब आपके पास प्रोडक्ट अच्छे होंगे और आप लोगों को दिल खोल करके बोल सकते हो कि हाँ मेरे प्रोडक्ट में दम है, जब तक आप प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे तो उसके बारे में आप जानेंगे कैसे और लोगों से शेयर कैसे करेंगे। तो वही काम हमने किया, प्रोडक्ट को यूज किया और लोगों तक शेयर करना स्टार्ट किया। लोगों से शेयर करते करते हम लोगों को रेस्पॉन्स मिला, और वही चीज मैंने मेरी टीम को सिखाया कि आप लोगों को प्लान शेयर मत कीजिए, ओनली फॉर प्रोडक्ट शेयर कीजिए। प्रोडक्ट शेयर करते करते कब प्लान में आदमी कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो दिन है और आज का दिन है, हम लोग पलट के नहीं देखा। और हमें आज की तारीख में इतनी बड़ी सक्सेसता मिली है कि कंपनी के अंदर मैं डायमंड लेवल मैंने अचीव किया है, और वो मुमकिन हो पाया मेरी ग्रेट टीम की द्वारा, और मेरे जो टीम के बंदे हैं जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया। और विश्वास वो तब कर पाए मेरे पे जब कंपनी के प्रोडक्ट में दम था और कंपनी के प्लान में दम था। जब आप लोगों के पास कंपनी का प्लान लेके जाएंगे और कंपनी के प्रोडक्ट आप लेके जाएंगे तो आपको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी जिंदगी तो संवार ही सकते हो, आप लाखों हजारों लोगों की जिंदगी को संवार सकते हैं। तो मेरी लाइफ चेंज हुई है प्रोडक्ट से, मेरी लाइफ चेंज हुई है कंपनी के इनकम प्लान से, मेरी लाइफ चेंज हुई है पैसिव इनकम से। और पैसिव इनकम के बारे में मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा। पैसिव इनकम देने का जो एक प्लेटफॉर्म है वो है एटोमी। एटोमी ने वो साबित कर दिखाया कि यहाँ पे पैसिव इनकम आपको मिलेगी। आप अगर 15 दिन भी वर्किंग नहीं कर रहे हैं और आपकी टीम वर्क कर रही है और मोटिवेटेड टीम है आपकी, तो 15 दिन आपके घर में कोई भी काम है तो आपकी इनकम रुकने वाली नहीं है, आपको इनकम आएगी आएगी तो आएगी। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ राइट, ये पैसिव इनकम है, और पैसिव इनकम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और काम करते करते आज इतना बड़ा काफिला हमारा तैयार हुआ है, और हम वादा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्सेस करेंगे। जो हेनगिल पार्क साहब का जो सपना है उसको हम पूरा करने में कंपनी को सहयोग करेंगे, और हेनगिल पार्क साहब के वादे को हम पूरा खरा उतारने की कोशिश करेंगे, लोगों तक रोजगार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 2025 में लोगों तक रोजगार पहुंचाने का जरिया जो है वो एटोमी है, और युवा पीढ़ी के लिए जो स्टूडेंट है वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस को 18 साल से लेकर के और कितनी भी एज तक का आदमी कर सकता है, और अपनी परिवार के लिए अच्छी अच्छी खुशियां और अच्छे प्रोडक्ट वो अवेलेबल करवा सकता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, आ जाइए, लग जाइए,
सोचना समझना बाद में है। सबसे पहले आप एटोमी को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट यूज़ करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बिज़नेस को फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बिजनेस के साथ साथ में इनकम प्राप्त करवाएं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर हेनगिल पार्क साहब का, जिन्होंने इतना प्यारा सिस्टम बनाया और उनकी वजह से आज मेरी लाइफ में जो चेंजेस आया, मेरे परिवार को जो इनकम मिल रही है और मेरा परिवार जो है वो एक अच्छी जिंदगी जी पा रहा है। तो उसके पीछे हेनगिल पार्क का जो प्लान है वो काबिले तारीफ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे मिस्टर किशन सिंह जी को, जिन्होंने मुझे इस प्लान से अवगत कराया और मुझे ये टर्निंग पॉइंट लाइफ का दिया और मैंने इस पर काम किया। तो दोस्तों, आपको अपलाइन आपका जो है वो बिजनेस समझा सकता है, दिखा सकता है, करना आपको होगा, गोल सेट आपको करने होंगे, डिसीजन आपको लेना होगा और डिसीजन लेकर के आप अपनी लाइफ किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो आपको समझना है और आपको करना है। इसमें ज़्यादा गणित नहीं है, आपको लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाने और शेयर करवाने और कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, जो कंपनी का स्लोगन है उस पर कंपनी खरी उतरी है और कंपनी ने जो प्रोडक्ट हमें अवेलेबल करवाए हैं वो वाकई में एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस के हैं और लोगों को उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो अपनी लाइफ में जगह देनी है एटोमी के प्रोडक्ट को और 100% यूजर बनने के बाद में जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जो पॉजिटिव चीजें वो आपको लोगों तक पहुंचानी है और पॉजिटिव चीज कहते हैं ना रिजल्ट लेके आती है और पॉजिटिव थॉट के साथ आप लोग काम कीजिए और जिंदगी में आप जरूर सक्सेस होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एटोमी परिवार को और एटोमी की जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने हम लोगों को समय समय पे YouTube के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड करवाई और हमने उसको देख करके सीख करके सोशल मीडिया से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया और मैं आज मेरी लाइफ को चेंज कर पाया हूं। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जयपुर में AAA सेंटर के नाम से मेरा एजुकेशन सेंटर भी है, जो हाल ही में 5 सितंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं। जय एटोमी, जय एटोमी, जय एटोमी। थैंक यू। और आगे बढ़ते हुए इनवाइट करना चाहूँगी हमारे न्यूली प्रमोटेड सेल्स मास्टर को अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। Good afternoon everyone. This side नवजोत कौर बिंद्रा. I am from अम्बाला. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगी इस वंडरफुल सेमिनार में एंड थैंक यू करना चाहूंगी हमारे डॉक्टर हेनगिल पार्क सर का, जो इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को इंडिया में लेके आए और हम सबके बारे में सोचा। हम यहाँ से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ को लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और पैसिव इनकम को क्रिएट कर सकते हैं और सिर्फ अपनी नहीं, अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी को और बदल सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर करने वाली हूँ और थोड़ा सा एटोमी बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी जो है नॉर्मली सोशल मीडिया के थ्रू मिली, फेसबुक के माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। जो मेरे ग्रेट अपलाइन है दिनेश आर्य सर, उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और उसके बाद मैंने इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली नहीं लिया। जैसे कि हम सभी लोग इनकार कर देते हैं स्टार्टिंग में, जब हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे बिना सोचे समझे। मैंने भी यही किया, मैंने बोला कि मुझे इस बिजनेस को नहीं करना बिकॉज मैं ऑलरेडी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वर्किंग थी, बट वहां से मुझे इनकम बहुत अच्छी नहीं आ रही थी और मैं अपनी टीम के कमिटमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रही थी। जितने ज्यादा एफर्ट्स मैं वहां लगा रही थी उसके अकॉर्डिंगली मेरी इनकम बहुत स्लो थी। बट कुछ टाइम बाद फिर मुझे सोचना ही पड़ा कि मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। इस बिजनेस में तो मैं अगर 5 साल भी काम करती रहूंगी तो भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। तो मैंने कुछ अलग सर्च करना शुरू किया और उसके बाद मुझे याद आया एटोमी बिजनेस के बारे में। एटोमी बिजनेस को मैंने खुद अपने बिहाफ पे थोड़ा सा सर्च किया, इसके प्लान को देखा, इसकी प्रोफाइल को देखा कि मैं इसको कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने अपलाइन से कांटेक्ट किया और उन्हें मिलने के लिए बोला कि आप मुझे मिलिए और मुझे इसके बिजनेस प्लान के बारे में, इसकी प्रोफाइल के बारे में और सब बताइए कि मैं इस बिजनेस से अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती हूँ और अपनी टीम के कमिटमेंट्स को कैसे पूरा कर सकती हूँ। तो सर मुझे मिले, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया पूरा डीपली। देखिए, जब हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट आए, मैंने उनसे पूछे भी, उन्होंने मुझे हर क्वेश्चन का आंसर दिया। कैसे दे पाए वो हर क्वेश्चन का आंसर? बिकॉज एटोमी का बिजनेस प्लान,
प्रोफाइल, सभी चीजें इतनी अच्छी है। उन्होंने मुझे मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किया और उसके बाद ये रिकमेंड किया कि सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स को यूज करूं और उसके बाद ही बिजनेस में आऊं। तो मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, 3 मंथ मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी लगी और मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले, इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। और मैंने फिर सोच लिया कि मुझे फुल फोकस जो है एटॉमी बिजनेस को करना है, बिकॉज मेरा विजन क्लियर हो चुका था कि इसका बैकग्राउंड, इसका प्लान और इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही जबरदस्त है। फैब 2021 में मैंने इसको स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट्स को यूज किया 3 मंथ और विद इन 6 मंथ मैंने अपने सेल्स मास्टर लेवल को अचीव किया। सेल्स मास्टर लेवल को अचीव करने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, आप सभी को पता है। सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट, उसके बाद मेरे ग्रेट अपलाइन दिनेश आर्य सर जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद मेरे डाउनलाइन। देखिए, आप सभी ने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में जो है अपलाइन सपोर्ट करते हैं, बट इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एटॉमी बिजनेस में मुझे मेरे डाउनलाइन ने भी सपोर्ट किया। तो आप सोच सकते हैं कि एटॉमी किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अपलाइन ही सपोर्ट करेगा, डाउनलाइन नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, एटॉमी बैकग्राउंड के बारे में। एटॉमी का बैकग्राउंड जो है पहले से ही बहुत अद्भुत इतिहास रहा है उसका, और एटॉमी कंपनी जो है 10 साल पुरानी है, साउथ कोरिया की कंपनी है और ये ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में वर्क कर रही है और बहुत अच्छे लेवल पे। अब हम लोग यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं, एक आईडी लगा के आप सारी कंट्रीज में, जितनी कंट्रीज में एटॉमी है सारी कंट्रीज में वर्क कर सकते हैं। तो सोचिए कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब इसके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसकी एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस। एब्सोल्यूट क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस। देखिए, प्रोडक्ट्स तो हम लोग यूज करते हैं, कस्टमर तो हम लोग ऑलवेज रहेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि हम स्किन केयर यूज करना बंद कर देंगे या हम न्यूट्रिशन यूज करना बंद कर देंगे या फिर हम डेली नीड यूज करना बंद कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर क्यों ना एटॉमी से ले लिया जाए कि जहां से हमारी स्किन भी अच्छी हो, हमारी हेल्थ भी अच्छी हो और हमारी वेल्थ भी अच्छी हो। तो सोचिए कि हमें कहां से प्रोडक्ट्स लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसका प्लान क्या है। सबसे जबरदस्त चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था इसके प्लान ने, क्योंकि ये प्लान जो है एक्यूमुलेटेड है, कभी भी ना जीरो नहीं होता। जैसे कि मैंने अपनी आईडी पे जो भी परचेज किया वो कभी भी जीरो नहीं होगा, और अगर आप डाउनलाइन में भी जो वर्क करते हैं वो भी जीरो नहीं होता जब तक आपको पैसा नहीं आ जाता। आपकी मेहनत यहाँ पे वेस्ट नहीं होती। तो मैंने यही सोचा इस बिजनेस को करने से पहले, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं पूरा बिजनेस जो है घर पे बैठ के बिल्ड करना चाहती थी। पहले वाली कंपनी को भी मैंने घर बैठ के बिल्ड किया और अभी भी इसको भी मैं घर बैठ के बिल्ड करना चाहती थी। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे जितनी मर्जी मेहनत करूं मेरी वेस्ट नहीं होगी, एक्यूमुलेटेड है, जितनी मेहनत मैं करूंगी मुझे उसका पैसा आएगा ही आएगा। तो मैंने इस बिजनेस को इसलिए भी कंटिन्यू किया था कि मैं अपने बिजनेस को घर बैठ के बहुत इजीली और कंफर्टेबल कर सकती हूँ। तो इसी तरह से जो भी हाउसवाइफ्स हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो भी इस बिजनेस को घर पे बैठ के कर सकते हैं। अब एटॉमी बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए होता है, देखिए, एटॉमी बिजनेस को करने के लिए ना आपके अंदर एक जज्बा चाहिए और एक बड़ा सपना। देखिए, जब तक आपका एक बड़ा सपना नहीं होगा ना, आप किसी भी बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक सबसे बड़ा सपना कि मुझे कहाँ पहुंचना है और क्या करना है, और जज्बा कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। बिकॉज क्या होता है ना, हम लोगों ने यही सुना होता है जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जितना बड़ा हम सोचेंगे उतना बड़ा हम अपनी लाइफ में पा सकते हैं। सिर्फ बड़ा सोचने की जरूरत है। अगर मैं एक हाउसवाइफ होके ये बिजनेस को कर सकती हूँ और इतनी अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ, अपना नाम कमा सकती हूँ, तो आप सब लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। एटॉमी बिजनेस बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सभी लोग इस बिजनेस को समझिए, प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, इसके प्लान को समझिए और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के सपने हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, तो ये एटॉमी बिजनेस प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है। एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं आपको थोड़ा सा एटॉमी के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बता पाई होंगी। ऑल द बेस्ट ऑल लीडर्स।
guys, I'm Zoram Moya. I'm registered Atomy distributor under Aizol DNM Center, Aizol, Mizoram. I am here to proudly tell you that I had recently achieved the sales mastership during the first cycle of November 2021. I'd like to thank all my lovely uplines and downlines for their unending support and teamwork. Thank you all and thank you Atomy. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एजुकेशन सेंटर की अपडेट्स फ्रॉम मिस्टर जैकब बॉबिन। Namaste. Once again, welcome everyone to Atomy India Success Seminar December 2021. Everyone might be thinking about I'll be announcing the top 5 of the month November 2021. No. Today I'll be announcing the top 3 education center of the year 2021. There are a lot of criteria which the education center required to be fulfilled as well as cleared. Without further delay, moving to the announcement. Top 3rd education center of the year 2021 goes to Kohima Divine Center under the leadership of Ms. Anugla. Congratulations for your achievement. Let's have a big round of applause to her. Moving to the top 2nd. Top 2nd of the year 2021 goes to Bangalore Sri Ram Education Center under the leadership of Mr. Rigupati. Congratulations for your achievement. Let's have a big round of applause to him. Moving to the top 1st education center of the year 2021 goes to Aizol Smile Vision Center under the leadership of Sales Master Mr. Mesak. Big congratulations for your achievement. Let's give a good round of applause to him. Once again, congratulations to all the achievers. Thank you for joining with us. तो अब वक्त आ गया है एटमी इंडिया की अपडेट्स को जानने के लिए और उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे एटमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इब्राहिम ली को। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अभी दिसंबर महीना चल रहा है और हर साल जब दिसंबर महीना आता है तब एक बार लुक बैक करते हैं कि साल कैसे गया। एवरी टाइम द दिसंबर मंथ कम्स वी ट्राई टू लुक बैक हाउ वाज द फुल ईयर। 2021 भी हम सबको बहुत कुछ एक्सपीरियंस दे गया है। अगर आप शांत मन में एक बार सोचने की कोशिश करोगे देन आपको लगेगा कि हाँ ये साल बहुत ही लंबा साल था। इफ़ यू लुक बैक हाउ वाज द 2021 यू विल फील दैट इट वाज ए वेरी लॉन्ग ईयर, वेरी डिफ़िकल्ट ईयर। ये बहुत ही मुश्किल समय हम लोग इस साल बिता चुके हैं। मैं सबको जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में सबको धन्यवाद देना चाहूँगा उनके हार्डवर्क के लिए। फील्ड में आप लोग इतने तकलीफ से हार्डवर्क करते हो इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आई वांट टू थैंक ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स who are working in the field. For them it was a very difficult year 2021. नया साल हमेशा नया होप लेके आएगा। इसी विश में, इसी दिशा में हम लोग 2021 को हंसी हंसी ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपके पास कुछ न्यूज़, कुछ अच्छा न्यूज़ लेके आते हैं। We all like to finish 2021 with a big smile. So there, Atomy brings you some of the good news for you. सबसे पहला अभी तक तो आपको पता चल गया है कि
दिसंबर का जो सेकेंड साइकिल है, जो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का है 2021 का, उसमें जो भी नए या पुराने सेल्स मास्टर अचीव करेंगे, पुराने और नए मतलब जो सेल्स मास्टर पहले बन चुके हैं वो भी अगर सेल्स मास्टर बनते हैं या नए सेल्स मास्टर पहली बार बन रहे हैं, उनको 500,000 मतलब 5 लाख वॉन एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 लाख वॉन मतलब अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपया एप्लीकेबल टैक्स के आसपास आपको मिलने वाला है। 30,000 रुपीज़ अगर आप सेल्स मास्टर अचीव कर पाए तो ये आपके लिए एक सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम। एंड आपने इतना हार्ड वर्क किए हैं तो हमारे चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क ने ये आपको ये लिए एक गिफ्ट, सोचिए गिफ्ट के हिसाब से सोच रखे हुए हैं। मैं थोड़ा इंग्लिश में बताता हूँ। इफ़ यू कैन अचीव ए सेल्स मास्टर, नो मैटर फर्स्ट टाइम और second time, third time, again, if you can achieve sales master, new or old, between 16th December to 31st December 2021, you will be given 5 lakh Korean won, which is in Indian rupees, approximately 30,000 rupees applicable tax. This is for your hard work, your difficulties. Our chairman, Dr. Han Gil Park, wants to appreciate it. That's why he has come up with this support. दूसरा गुड न्यूज़, हमने ये पहले भी आपको बताया हुआ था, बट आज डिस्क्लोज करते हैं। हमारा एवरी ट्यूसडे जो होता है वो अर्निंग डे होता है, क्योंकि उस दिन हमारा जनरल कमीशंस जो है आपके अकाउंट में दिया जाता है, तो वो जनरली हम लोग अर्निंग डे बोलते हैं। इस अर्निंग डे को अर्निंग एंड लर्निंग डे के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट ईयर में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इसका मतलब है उस दिन हम लोग कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं, जो कि AVR कोर्स, आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि कोरिया में भी AVR कोर्स रन हो रहा था। अभी इंडिया में आपके मैचिंग करने वाला एजुकेशन सिस्टम लीडर्स के लिए हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि एजुकेशन सेंटर लीडर, ऑटो सेल्स मास्टर्स एंड अबव, मतलब ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर एंड सेरुनजोस मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर जो है, हर ट्यूसडे को जनवरी महीने से हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम January 1st to 15 एंड 18 जनवरी 2022 से हमारा AVR कोर्स का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वीकली। इसमें बहुत कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे, हम लोग अपग्रेड होंगे फिर से एक बार एटमी सिस्टम के साथ, एटमी के जो आपका वैल्यूज़ है उसके साथ, नया कुछ डिफरेंट टेक्निक के साथ हमारा नया AVR कोर्स 2022 का। Let me tell in English. We are going to launch AVR course for upgrading ourselves, matching with the Indian systems, knowledges and different environment. It will start, the course will start from 18 January, but the registration will start from 1st January 2022. And auto sales masters and above and education center leader are eligible to attend this course. So please attend and upgrade yourself so that it will turn into a better business for you. क्रिसमस के लिए आप तैयार कर रहे हैं खुद को, आई नो, प्लीज़ बी सेफ। क्रिसमस में आप अगर एक दूसरे को ग्रीटिंग्स भी करते हैं, मास्क पहन के ग्रीटिंग्स कीजिए, एटमी का मास्क पहन के ग्रीटिंग्स कीजिए, और आपका क्रिसमस बहुत ही शुभ रहे
और न्यू ईयर भी बहुत ही अच्छा रहे। ये शुभकामना के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। I would like to wish you Merry Christmas and Happy New Year. So please spend your valuable and very precious time with your family, friends and with your team and spend this year with this big smile. Prepare for the next year. Next year 2022 के लिए तैयार होइए। Thank you. Bye bye. Namaste. Thank you very much, Dr. Abraham, for all the Atomy India updates. इस साल 2021 के आखिरी सक्सेस सेमिनार को अटेंड करने के लिए और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से सभी मास्टर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी उनके अचीवमेंट पर और एडवांस में आप सभी को क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाई देना चाहूँगी। इस सेमिनार को अंत करते हुए हम एक साथ मिलके कंपनी मोटो को दोहराएंगे। तो क्या आप सब कंपनी मोटो के लिए तैयार हैं? Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it.